अस्सलाम वालेकुम। हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरह बनाते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करने का। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डीएफए और एनएफए। डीएफए और एनएफए में भी हम फ़र्क को देख चुके हैं कि डीएफए में क्या फ़र्क है और एनएफए में क्या फ़र्क है। इसके अलावा फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा है जिसकी मदद से हम डीएफए को बनाते हैं। इनिशियल स्टेट क्या होती है, फाइनल स्टेट क्या होती है, डेड स्टेट के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। और पिछली क्लास के अंदर हमने ये वाली कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिसके अंदर हमने कुछ मतलब ये वाले जो अभी आपको डायग्राम्स नज़र आ रहे हैं इनको समझा था कि ये किस तरीके से इनपुट्स को एक्सेप्ट करेंगे और किस तरीके से इनपुट को रिजेक्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये वाली एग्जांपल्स कंप्लीटली तौर पर समझ ली थी और होपफुली यहाँ तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो तमाम के तमाम आपको समझ में आ चुके होंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसके आगे के एग्जांपल्स को समझना शुरू करते हैं कि आगे मतलब इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास कोई डीएफए आता है तो आप इसको किस तरह बना सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास एक ऐसा डीएफए बनाने के लिए दिया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 इनपुट जो आपके पास हैं ये एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा कोई और चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता। यानी जो 3 इनपुट है वो क्या है, 0 1 0 1 1 और 1 0 0। और इसके लिए जो आपको अल्फाबेट दिया गया है वो दिया गया है 0,1। यानी आपका जो इनपुट है सॉरी अल्फाबेट है वो 0,1 है। और अगर आपको दिमाग में हो तो 0,1 से बहुत सारे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, इन्फिनेटली स्ट्रिंग्स इससे बन सकते हैं। लेकिन आपको जो कहा गया है कि आपने एक ऐसा डीएफए बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ इन 3 मतलब इनपुट्स को एक्सेप्ट करे। बाकी जितने भी इनपुट्स ये 0,1 आपको दे रहा है वो तमाम के तमाम आपसे रिजेक्टिंग स्टेट की तरफ आपने मूव करवाने होंगे, सिर्फ इन तीनों को छोड़कर। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने वो जो साइड के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये एक्सेप्ट करेगा क्या रिजेक्ट करेगा, यहाँ वो बनाने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हमें पता है कि ये जो इनपुट है, ये जो मशीन है, ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 इनपुट एक्सेप्ट करेगी। इसके अलावा जो भी इनपुट आएंगे वो तमाम के तमाम हमें रिजेक्ट ही करने हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो बनाने की कोई खास जरूरत है ही नहीं। ये काफी एक मुश्किल किस्म का डीएफए बनने वाला है और इसको समझने के लिए काफी ज्यादा आपको यहाँ पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने इस डीएफए को यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको ये समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो। तो सिंपली अगर आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को देखें तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी यही बनेगी, 0। अच्छा, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। इसकी जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर ये बनेगा प्लस में, यहाँ पर ये प्लस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अगर आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को देखें तो ये आपके पास बनेगा 0 1 आएगा, या तो 0 1 1 आएगा, या फिर 1 0 0 आएगा। तो ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है इस पर्टिकुलर जो भी आपको डीएफए बनाने के लिए दिया गया। अब सिंपली अगर हम एक एक को इनको देखें तो अगर हमें 0 1 के लिए अगर डीएफए बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपने अपना ये शुरू किया, इनिशियल स्टेट आपने बनाई, 0 आपका गया Q1 के ऊपर और Q1 से आपका 1 गया Q2 के ऊपर। तो ये 0 1 जो है ये आपका एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर आ गया। यानी ये जो 0 1 है ये तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इतना काम आपने एक स्ट्रिंग के लिए कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 0 1 1। तो 0 आपका जाएगा Q1 के ऊपर, 1 जाएगा Q2 पर और Q2 से दोबारा 1 जाएगा आपका Q3 के ऊपर। तो ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर आ गया है। तो ये 0 1 1 जो है ये भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें 0 1 जो है ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट पे जा रहा है, 0 1 1 भी आप देखें तो ये भी आपका एक्सेप्टिंग स्टेट पे जा रहा है। शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके पास इनिशियल स्टेट जो है वो एक होती है, ये जो इनिशियल स्टेट है जहां से आपकी मशीन स्टार्ट करेगी अपना काम। लेकिन आपकी जो फाइनल स्टेट्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकती हैं। जैसे इस केस में आपके पास है इससे पूरे डायग्राम के अंदर हमारे पास 3 फाइनल स्टेट्स होंगी, एक 0 1 के लिए, एक 0 1 1 के लिए और एक 1 0 0 के लिए। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि फाइनल स्टेट जो है जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी आपके पास फाइनल स्टेट हो सकती हैं आपके डीएफए के अंदर। तो अब हमने 0 1 के लिए और 0 1 1 के लिए तो ये मतलब डीएफए मतलब अभी ये अधूरा है, इसमें डेड स्टेट नहीं है, लेकिन
इनपुट जो एक्सेप्ट करने वाला जो काम है वो हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है इन 2 स्ट्रिंग्स के लिए। अब तीसरे स्ट्रिंग की हम बात करते हैं 100 के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको शुरू के अंदर 1 मिलता है तो आप Q4 के ऊपर जाएंगे और यहाँ से 0 आपको मिलेगा तो Q5 पे, और Q5 से 0 मिलेगा तो आप Q6 के ऊपर जाएंगे। तो ये जो है आपका 100 ये भी आपका जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखें अब आपने 01 लिया तो आप Q2 पर पहुंचे, ये एक्सेप्ट हो गया। 011 लिया तो आप Q3 पर पहुंचेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। 100 लिया तो आप Q6 के ऊपर पहुंचेंगे और ये भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी इन तीनों के जो एक्सेप्टिंग आपके पास पाथ थे वो आपने यहाँ पर बना दिए हैं। अब क्या रह गया, अब इसके अंदर डेड स्टेट रह गई है। अब आपने एक और यहाँ पर जैसे ये Q5 डेड स्टेट मैंने बनाई, ठीक है। अब इनके जो रिमेनिंग इनपुट्स बचे हैं इन तमाम स्टेट्स पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर 01 जा रहा है नहीं जा रहा, इसके ऊपर 01 जा रहा है नहीं जा रहा। तो आप उन तमाम स्टेट्स को देखेंगे जिनके ऊपर इनपुट बाकी होगा और उन बकाया जितने भी जो भी इनपुट्स आपके पास बचेंगे उन सबको आप Q5 की तरफ मूव करवा देंगे ताकि ये जो भी इनपुट रिमेनिंग है वो तमाम के तमाम आपके डेड स्टेट की तरफ चले जाएं। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि 01 जब आएगा तो Q2 पे, 011 आएगा तो Q3 पर, 100 आएगा तो आप Q6 के ऊपर जाएंगे। अब हम हर स्टेट को एक एक अलग से उठाते हैं और उस स्टेट को देखते हैं कि इस स्टेट के ऊपर 0 और 1 दोनों इनपुट आगे की तरफ पास किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। देखें Q0 के ऊपर जब आपने 0 रीड किया तो आप Q1 पर आए, Q0 के ऊपर आपने 1 रीड किया तो आप Q4 के ऊपर आए। यानी Q0 के ऊपर हमें कोई भी इनपुट रिजेक्टिंग स्टेट की तरफ भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि Q0 जो है दोनों इनपुट्स को मतलब इस्तेमाल कर रहा है। Q1 को अगर आप देखें Q1 के ऊपर जब आप 1 को रीड कर रहे हैं तो आप Q2 के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन Q1 से कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है कि अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, फॉर एग्जांपल Q1 वाली स्टेट के ऊपर आपको 0 इनपुट मिलता है तो यहाँ पर आपके HDFA में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उस 0 को डील करेगा। तो उसके लिए आपको एक यहाँ पर ट्रांजिशन बनानी पड़ेगी जो डेड स्टेट की तरफ जाएगी कि अगर Q1 से 0 इनपुट आता है तो आप Q5 के ऊपर आएंगे जो कि डेड स्टेट है। इसी तरह Q2 भी आप देखें तो यहाँ से आपका 1 जा रहा है लेकिन 0 के लिए यहाँ पर कोई भी पॉसिबल यहाँ पे चीज नहीं दी गई है। तो Q2 के ऊपर भी अगर आपका 0 आएगा तो आप यहाँ से फाइनल डेड स्टेट की तरफ जाएंगे अगर आप Q2 के ऊपर 0 को रीड करेंगे। इसी तरह Q3 के ऊपर तो आपने ना 1 के लिए कोई ट्रांजिशन लगाई है ना यहाँ पर 0 के लिए कोई ट्रांजिशन लगाई है। तो अगर Q3 के ऊपर या तो 0 आए या 1 आए तो आप यहाँ से इसको फाइनल स्टेट की तरफ डेड स्टेट की तरफ मूव कर देंगे और ये इनपुट जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Q0 को हम देख चुके हैं। Q4 के ऊपर अगर आप देखें तो Q4 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने 0 को आगे मूव किया है, यहाँ से आपने 1 को नहीं देखा। तो जब आप Q4 के ऊपर 1 को रीड करेंगे तो आप Q4 पे 1 रीड करके आप यहाँ पर फाइनल स्टेट मैं फाइनल कह रहा हूँ बार बार, डेड स्टेट की तरफ यहाँ पर आएंगे जब आप Q4 के ऊपर 1 को रीड करेंगे। ठीक है, और इसी तरह जब आप Q5 पर हैं तो Q5 पे आपने 0 को रीड किया है लेकिन यहाँ पे 1 को रीड नहीं किया। तो Q5 के ऊपर जब आप 1 को रीड करेंगे तो आप यहाँ से डेड स्टेट की तरफ जाएंगे। इसी तरह Q6 के ऊपर ना आपने 0 को रीड किया है ना आपने 1 को रीड किया है। तो अगर Q6 के ऊपर आपको इनपुट मिलता है 0 या 1 तो आप उन दोनों इनपुट को लेकर जाएंगे फाइनल डेड स्टेट की तरफ। तो ये इनपुट भी जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर इन तमाम की तमाम स्टेट्स के ऊपर देख लिया है 0 और 1 दोनों के दोनों इनपुट जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर वो सही इनपुट है तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ जा रहे हैं, अगर वो गलत इनपुट है तो वो रिजेक्टिंग स्टेट की तरफ जा रहे हैं। अब रह गई हमारी Q5 वाली जो स्टेट है वो, अगर Q5 के ऊपर भी कोई इनपुट आपको मिल जाता है तो वो जो इनपुट है वो भी ऑब्वियसली रिजेक्ट होना चाहिए। तो Q5 के ऊपर या तो 0 आए या 1 आए। तो हम यहाँ पर एक लूप लगा देते हैं कि Q5 के ऊपर भी तो फर्दर इनपुट आपके पास आ सकता है तो उसको भी आप रिजेक्ट करेंगे या ऑब्वियसली रिजेक्ट ही करेंगे क्योंकि आप डेड स्टेट पर हैं। यहाँ से आपको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा तो वो आपका हमेशा रिजेक्टिंग स्टेट के ऊपर ही रहेगा। तो अब ये जो आपके पास ये DFA है इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए वो यहाँ पर
कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने ब्राउन कलर में इसको इसलिए दिखाया ताकि आपको ये समझ में आए कि ये वाले जो इनपुट्स हैं ये तमाम के तमाम रिजेक्टेड इनपुट होंगे, और ये जो ब्लैक कलर में आपके पास हैं ये एक्सेप्ट किए हुए इनपुट होंगे। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको हमेशा ऑब्वियसली जब आप पेपर या पेन से बनाएंगे तो एक ही कलर में होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि किस तरीके से काम करता है, इसीलिए मैंने इस पूरे मतलब डायग्राम को टुकड़ों में यहाँ पर बनाया है। इनके ऊपर मैंने एनिमेशन लगा दिए हैं ताकि एक के बाद एक जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये वाला जो इनपुट ये जो डीएफएम ने बनाया ये किस तरह है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन तीनों के अलावा कोई और इनपुट आता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं 1100 आपके पास अगर इनपुट आता है, 1100 अगर इनपुट आता है तो वो कहाँ से, वो मतलब डेड स्टेट के ऊपर कैसे पहुंचेगा। 1100 देखें, आपने यहाँ पर Q0 से शुरू करना है। 11 है तो पहला 1 तो आपको लेकर जाएगा Q4 के ऊपर, ठीक है। Q4 के ऊपर अब आपने दोबारा से 1 को रीड करना है, तो Q4 से 1 आपका कहाँ जा रहा है, Q4 से आपका 1 जा रहा है डेड स्टेट की तरफ, यानी आप डेड स्टेट पर 11 पढ़कर पहुंच गए। अब डेड स्टेट के ऊपर क्या पढ़ना है आपको, 00। तो 00 के लिए आप लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक दफा 0 पढ़ा, दूसरी दफा 0 पढ़ा, तो आप कहाँ पहुंच गए, डेड स्टेट के ऊपर पहुंच गए। यानी जब आपका इनपुट खत्म हुआ तो उस वक्त आप डेड स्टेट के ऊपर हैं। ये तो डेड स्टेट के ऊपर होने का मतलब ये है कि ये जो इनपुट है आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा 1100। इसी तरह अगर आप इनपुट को रीड करें 0111, अगर आप इनपुट रिजेक्ट को रीड कर रहे हैं 0111, तो क्या होगा, देखो 0 रीड किया आप Q1 पर आए, यहाँ से 1 रीड किया, यहाँ से 1 रीड किया, तो ये क्या हो गया, 011 हो गया। अब आपने एक सिंगल 1 को और रीड करना है, तो जब आप Q3 से 1 को रीड करेंगे तो आप जाएंगे Q5 के ऊपर, तो 0 और ये 111 कुछ इस तरीके से आपको Q5 पर लेकर आएगा, और Q5 पे आपका इनपुट खत्म हुआ और ये डेड स्टेट है, तो आपका जो इनपुट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन तीनों के अलावा आप कोई भी इनपुट को यहाँ पर पास करके देखें, वो आपके पास रिजेक्टिंग स्टेट के ऊपर ही जाएगा, और इन तीनों को अगर आप यहाँ पे पढ़ कर देखेंगे तो वो आपके पास एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ जाएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ ये 3 इनपुट ही आपके पास एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, इनके अलावा जितने भी पॉसिबल इनपुट होंगे वो तमाम के तमाम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो Q0 जो है वो आपकी ये वाली ये इनिशियल स्टेट है। यहाँ पर ये मैंने ग्रीन सर्कल आपको दे दिया है, ये इनिशियल स्टेट है। Q2, Q3 और Q6 जो है ये आपकी फाइनल स्टेट है। यहाँ पर आप देखें तो ये Q2 इसको मैंने ब्लू सर्कल से डिनोट कर दिया है, Q3 और ये Q6 जो है आपका ये एक मतलब फाइनल स्टेट है, और Q5 जो है आपकी ये डेड स्टेट है, इसको मैंने यहाँ पर रेड सर्कल से डिनोट कर दिया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि एक ही डीएफए के अंदर आपके पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं और मल्टीपल डेड स्टेट्स भी हो सकती हैं। अभी फिलहाल एक ही डेड स्टेट है, लेकिन इनिशियल स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। फाइनल स्टेट्स और डेड स्टेट्स आपके पास एक से ज्यादा हो सकती हैं। ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। तो होपफुली ये वाला जो डायग्राम है डीएफए है ये आपको कंप्लीटली तौर पर समझ में आ चुका होगा। मैं एक दफा क्विकली इस डीएफए को आपको एक दफा जल्दी से दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो सिर्फ इन 3 इनपुट को एक्सेप्ट करेगी। उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपके सामने ये लिखी हुई है, ठीक है। इसके लिए आपने जब 01 को रीड किया तो आपने 01 फाइनल स्टेट पे गए, 011 के लिए आपने एक और फाइनल स्टेट बनाई, उसके ऊपर आप आ गए, और 100 के लिए आपने यहाँ पर एक नया पाथ बना दिया 100 के लिए। अब आपने ये चेक करना है कि हर स्टेट के ऊपर दोनों इनपुट आगे की तरफ ट्रांसफर किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। जहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं वहां पर ठीक है, जहां ट्रांसफर नहीं हो रहे उनके लिए आप एक नई डेड स्टेट बनाएंगे, और जो जो इनपुट बकाया है, जैसे यहाँ से 0 बाकी है, यहाँ से 0 बाकी है, यहाँ से 0 1 दोनों बाकी थे, यहाँ से आपके पास 1 बाकी है, यहाँ से आपके पास 1 बाकी है, और यहाँ से 0 1 दोनों बाकी हैं। तो जो जो इनपुट आपके पास बचेंगे उन सबको आप यहाँ पर डेड स्टेट की तरफ पास कर देंगे, ताकि वो तमाम के तमाम रिजेक्टिंग स्टेट में ही रहें और वो हमेशा रिजेक्ट होते रहें। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ ये चीजें डिफाइन की है, जहाँ पर ये बताया गया है कि इनिशियल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट कौन सी है, और
डेड स्टेट कौन सी है। तो ये डायग्राम जो है हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कलर सिर्फ मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, और इसको टुकड़ों में इसलिए समझाया है ताकि कुछ इस तरीके के जब आप मुश्किल डीएफए बनाएंगे तो उनको आप किस तरह पहले पहला पार्ट आप करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, इस तरह आप जब करेंगे तो आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो होपफुली ये वाला डायग्राम जो है आपको कंप्लीटली तौर पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले मतलब इसके ऊपर चलते हैं, अगले एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पर हमें कहा गया है कि आपने एक ऐसी लैंग्वेज, ऐसा डीएफए बनाना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हर स्ट्रिंग के अंदर एक ए लाजमी होगा, यानी एक ए से ज्यादा हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसमें। और जो अल्फाबेट आपको दिया गया है वो ए कॉमा बी दिया गया है। अल्फाबेट आपको ए कॉमा बी दिया गया है। लैंग्वेज की डिमांड ये है कि हर स्ट्रिंग के अंदर एक ही ए होना चाहिए। बी के ऊपर इन्होंने कोई कैद नहीं लगाई है, बी जितने चाहे हो, लेकिन ए जो है हमेशा एक ही होना चाहिए। एक से ज्यादा ए होगा तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा। बी के ऊपर कोई कैद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या इनपुट एक्सेप्ट करेगी, अगर आप इसको सिंगल ए देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, ए बी आप इसको देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बी ए आप इसको देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बी ए बी देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ट्रिपल बी ए डबल बी आपने इसको दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इन सब में अगर आप देखें तो ए जो है सिंगल टाइम आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने इसको इनपुट दिया है बी और डबल बी, तो ये इनपुट एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ए जो है एक दफा भी नहीं आ रहा। यहाँ पर हमें कहा गया है कि इनपुट जो है मल्टीपल टाइम्स, मतलब अगर सॉरी ए एग्जैक्टली वन टाइम आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो इन दोनों इनपुट्स में अगर आप देखें तो आपके पास ए जो है एक दफा भी नहीं आ रहा, तो ये आपके पास जो है रिजेक्ट हो जाएंगे ये दोनों इनपुट। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम और देखें तो कुछ, चलें इसको मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए जो आपके पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि शुरू में चाहे जितने भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद एक ए आपके पास आना चाहिए, और उसके बाद ए के बाद आपके पास जितने चाहे बी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ए एक ही दफा इस्तेमाल किया गया है और ए के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, ना इसके ऊपर कोई स्टार है ना इसके ऊपर कोई प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी लैंग्वेज के अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा ए आएगा, एक से ज्यादा दफा या एक से कम दफा नहीं आ सकता। तो होपफुली ये रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये समझ में आ रही होगी कि बी चाहे कितने भी हो शुरू में या एंड में, या चाहे बी ना भी हो क्योंकि इनके ऊपर स्टार लगा हुआ है तो इसकी जगह हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो अब चाहे जितने भी बी हो शुरू में या एंड में, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दफा ए इसमें लाजमी होना चाहिए। ये हमारी लैंग्वेज की डिमांड है। अब इसका जब हम डीएफए बनाएंगे तो वो किस तरह बनेगा, यहाँ पर आप डीएफए को बहुत ध्यान से देखिएगा कि Q0 के ऊपर जब आप हैं तो आपने ए को पास किया है अपनी फाइनल स्टेट की तरफ, तो ये ए तो आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगा। Q0 के ऊपर आपने बी का लूप लगा दिया है क्योंकि पी के ऊपर स्टार है ऑब्वियसली, ठीक है, और Q1 के ऊपर भी आपने बी का लूप लगा दिया है क्योंकि इसके ऊपर भी स्टार है। तो ये बी का स्टार आ गया, फिर इसके बाद ए आ गया और इसके बाद बी का स्टार आ गया। तो ये जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन था तकरीबन आपने वो यहाँ पर बना दिया है। लेकिन अब वो इनपुट भी तो होंगे ना जिनको आपने रिजेक्ट करना है। तो आप Q0 को देखें कि Q0 के ऊपर जो दो पॉसिबल इनपुट हैं वो दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो Q0 के ऊपर हमने जब ए रीड किया तो हम Q1 पे जा रहे हैं, Q0 के ऊपर जब आपने बी रीड किया तो आप दोबारा से Q0 के ऊपर आ रहे हैं, यानी इस स्टेट के ऊपर दोनों इनपुट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन Q0 के ऊपर सॉरी Q1 के ऊपर जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर अगर हमें ए इनपुट मिलेगा तो उसका हम क्या करेंगे, तो Q1 के ऊपर जब हमें ए इनपुट मिलेगा तो हम यहाँ से जाएंगे डेड स्टेट की तरफ, क्योंकि हमें एक ही ए चाहिए। अगर दूसरा ए हमें मिलता है तो हम उसको डेड स्टेट की तरफ पास करेंगे क्योंकि हमें सेकंड ए की कोई जरूरत ही नहीं है इस लैंग्वेज में। Q2 जो है हमारी डेड स्टेट है, यहाँ पर जो भी इनपुट आएगा वो ट्रैप होकर रह जाएगा। उसके बाद अगर Q2 के ऊपर भी हमें कोई फर्दर इनपुट मिलता है तो हम उसको लूप लगाकर इसी स्टेट के ऊपर ट्रैप करके रखेंगे ताकि वो आगे ना जा सके।
तो अगर आप देखें, अगर आपको सिंगल बी मिलता है तो आपने शुरू किया कि 0 से और आपने बी को इनपुट रीड करके दोबारा क्यू 0 के ऊपर आ गए। क्यू 0 जो है आपकी फाइनल स्टेट नहीं है, यानी ये इनपुट जो है आपका कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप डबल बी को रीड करते हैं तो डबल बी भी अगर आप रीड करेंगे तो एक दफा बी आपने रीड किया, दूसरी दफा आपने बी रीड किया, तो आप फिर भी क्यू 0 के ऊपर हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल आप इसको रीड करते हैं डबल ए बी, तो ये भी आपके पास एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा? क्योंकि आप अगर इसको देखें तो यहाँ से एक दफा आपने ए को रीड किया, Q0 से ए रीड किया, आप Q1 पर आ गए। Q1 से आपने ए को रीड किया, आप Q2 के ऊपर आ गए। यहाँ से आपने बी को रीड किया तो आप Q2 के ऊपर ही रहेंगे, और ये जो Q2 है ये आपकी रिजेक्टिंग स्टेट है, डेड स्टेट है, तो आपका इनपुट यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा डबल ए बी वाला। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि वो तमाम स्ट्रिंग्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दफा ए आ रहा है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, इनके अलावा बाकी तमाम के तमाम जो इनपुट्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एक आखिरी इसको देख लेते हैं, ट्रिपल बी ए डबल बी। तो 3 दफा बी तो हमने शुरू में ही यहाँ पर इनिशियल स्टेट पर ही ये लूप से ले लिया, 3 दफा बी, एक दफा ए रीड किया, हम Q1 पर आ गए, और यहाँ से 2 दफा हमने बी को रीड किया तो हम Q1 के ऊपर ही रहे। तो ट्रिपल बी ए डबल बी, तो हमारे पास ये इनपुट जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। Q0 इसके अंदर हमारे पास इनिशियल स्टेट है, Q1 जो है हमारे पास फाइनल स्टेट है, और Q2 जो है हमारे पास डेड स्टेट है। तो होपफुली यहाँ तक ये वाला डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। होपफुली इसको यहाँ पर अब मेरे ख्याल में इस क्लास में यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं डीएफएस से रिलेटेड, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।